लोगों का विचार तो यही है कि आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे जरूर। विचार तो हमारा अच्छा है। ठीक है बेटा। छोटू बेटा, विचार तो तुम्हारे बहुत उत्तम है। उत्तम विचार के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कोई है जानकार? कोई जानता हो तो बताइए। उत्तम विचार के लिए एक साधारण मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए? सर, उत्तम विचार के लिए जीवन में उत्तम कार्य करना चाहिए। जैसे समाज के रीति रिवाज को समझना, और विद्यालय में अच्छी पढ़ाई पढ़ना, और गुरु का आदर करना, बड़ों का आदर करना, और बच्चों से प्यार करना उत्तम विचार में आता है गुरुजी। बहुत सही बेटा। कहाँ पर याद किए ये सब? अरे सर, हमारे यहाँ शाम को हमारे बाबा जी सभी बच्चों को इकट्ठा करके पुरानी बातें बताते हैं। हमारे समय में जमींदारी थी, हमारे समय में गेहूं चावल का अभाव था, हमारे समय में खाद नहीं थे, हमारे समय में दवा नहीं थी, इसलिए हम लोग बहुत पीछे थे। मेरे बेटा, आज हम लोगों की ही मेहनत और आचरण से ही आप लोग अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो बेटा। इसलिए समाज को बना के रखना चाहिए, समाज के लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए, बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा गांव और देहात सिखाता है सर। और हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है कि कोई भी दरवाजे पर आए तो उसका सादर सम्मान करते हुए उसको भोजन पानी देना चाहिए। यही है हमारे समाज के रीति रिवाज। इसीलिए गुरुजी, हम लोग देहात में उत्तम मनुष्य के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारा देहात, तुम्हारा गांव तुम्हें क्या देता है? सर, हमारा गांव और हमारा देहात हमें आत्मसम्मान देता है और लोगों को भोजन पानी देता है। हमारा गांव और देहात, हमारे देहात के किसान ही सभी देशों को पूर्ति करता है, सभी देशों को भोजन की व्यवस्था करता है। जैसे दाल, चावल, गेहूं, मटर, बाजरा आदि तमाम चीजें खाने के लिए हमारे देहात के बड़े बड़े महान कलाकार किसान ही देते हैं। बेटा, बात तो उत्तम है, तुम्हारी बात में दम है। बात को तुम इतना खींच कर कह रहे हो तो सब सही है। चलो पिंकी बेटा, ये बताओ, एक महिला को, एक स्त्री को जीवन में क्या करना चाहिए कि जिससे घर परिवार सुखी रहे? अरे सर, एक महिला को जो महिला का धर्म होता है उस मर्यादा में रहना चाहिए। महिलाओं का अर्थ है, महिला एक पर्दा योग्य स्त्री होती है जो पर्दे में रहना ही उनको उचित माना गया है। जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जड़ और जोरू और जमीन, ये तीनों हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, न कि इसको दिखाकर। इसको दिखाएंगे तो लूटने वाले बहुत से आएंगे और लूट कर चले जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं
जिससे समाज की मर्यादा महिलाओं के तरफ बनी रहे, महिलाओं के प्रति बनी रहे। यही है हमारे देश के रीति रिवाज, हमारे महिलाओं की रीति रिवाज। महिलाओं को चाहिए समय से उठने और भोजन पानी की व्यवस्था करें और अपने पतियों की सेवा करें और अपने बच्चों की रक्षा करें। बच्चों की रक्षा करते हुए सारे कार्य को संपन्न करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा पिंकी, तुम्हारी बातें आज बहुत ही अच्छी लगी। एक महिलाओं को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं पर्दा योग्य होती हैं तो महिलाओं को पर्दा में रहना चाहिए। महिलाओं को दो बात सुनकर चलना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि महिलाएं ही सृष्टि की रक्षक हैं, सृष्टि की पालनहार हैं, सृष्टि की कार्यकर्ता हैं, सृष्टि के संचालक हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा हमेशा सृष्टि पर ध्यान देना चाहिए। जो कार्य महिलाएं कर सकती हैं वह कार्य कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ज्ञानी पुरुष हो वह कभी नहीं कर सकता। महिलाओं की इज्जत करना हर पुरुषों का परम कर्तव्य होता है। इसलिए महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आप हमेशा खुशी रहेंगे और आपका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। ये हमारे विद्यालय नहीं, ये हमारे सभी आदर्श गुरुओं ने कहा है कि गुरु बिना न विद्या लभते, गुरु के बिना कोई विद्या संभव नहीं है। इसलिए कोई भी विद्या लेना हो तो आप गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए गुरुओं का आदर करना और आप अपनी मर्यादा में रहना। मेरे बच्चों, विद्यालय का यही रूपरेखा है। विद्यालय में आप आए हैं तो विद्यालय की महिमा को समझो, विद्यालय की गरिमा को पहचानो। विद्यालय तुम्हें क्या सिखाता है? विद्यालय तुम्हें पढ़ाई से लेकर के सारे जीवन की रूपरेखा को सिखाता है। इसलिए विद्यालय में आए हो तो सारी रूपरेखा लेकर जाओ बच्चों और अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने बीवी बच्चों की रक्षा करो और देश की रक्षा करो। इसी में सृष्टि की भलाई है। सृष्टि को खुशहाल एवं सुखी देखना चाहते हो तो सृष्टि का विनाश बिल्कुल मत करो। लोगों की इज्जत करो, लोगों को पहचानो, कौन अच्छा है कौन बुरा है। धीरे धीरे सब पहचान में आ जाएगा। अरे सर, आपने तो इतना लंबा चौड़ा खींच के बताया, बहुत अच्छा किया। समाज की सारी बातें हमें आज मालूम हुआ कि हमें समाज में क्या करना चाहिए और हमें समाज से क्या सीखना चाहिए। विद्यालय हमें क्यों आना चाहिए और विद्यालय का पालन समय से क्यों करना चाहिए। आज गुरुजी आप ना होते तो हम बच्चों को कौन ऐसी ज्ञान देता कि हम लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अरे गुरुजी, आप हमारे आदरणीय गुरु हैं। आपको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इसलिए गुरु, मैं आपके चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ। आदर्श पुरुष वही है जो सबका सम्मान करे, जो सबका सम्मान करे। खुश रहो, मस्त रहो, माठा भात खाओ बेटा, चाहे यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद में रहो चाहे जलीलाबाद में रहो, लेकिन जहाँ रहो मस्ती जरूर करो। मस्ती के साथ साथ रक्षा, देश की रक्षा, स्वतंत्रता संग्राम की रक्षा, अपने भारत की रक्षा, अपने गुरुओं की रक्षा, अपने बीवी बच्चों की रक्षा, अपने माता पिता की रक्षा एवं अपने पड़ोसियों की रक्षा करो। जब आप रक्षक बनेंगे तो देश तरक्की करेगा। इसी के साथ हमारा विद्यालय आज बंद होता है। अगली सुबह समय से आ जाइएगा बच्चों। मैं अगली सुबह नई नई सीख, नई नई ज्ञान के साथ फिर हाजिर होऊंगा और आपको नई नई ज्ञान की बातें दूंगा। इसी के साथ हमारा विद्यालय अब बंद होता है। बोलो जय हिंद।
भूतिया सारे कहीं के। मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई करके तुम अपने मम्मी पापा के लिए गांव देश के लिए क्या करोगे? अरे सर मैं कह तो रहा हूँ पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा के लिए शादी करेंगे, शादी करके पोता लाएंगे, पोता दे करके उनका जीवन बहकाएंगे और क्या करेंगे? उनको नाती नातपुर देंगे, खिलाएंगे अपना। इसका मतलब तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम शादी करने आते हो, तुम शादी करने आते हो। हाँ साहब, हाँ गुरुजी, हमारे अम्मा हमारे पापा कहे रहे कि बेटवा हम बियाह तक का तो पढ़ला। तो साहब वो सोचा था गुरुजी कि बियाह तक का पढ़ ले, कोई बात दहेज मिल जाए बढ़िया से देखा जाए। हाँ औका बियाह दहेज मिल जाए, बस में बहुत आए औका दूसरी बिटिया पहने के लिए आई आवा का भविष्य खराब कर जावा के। चोर साले नहीं तो कुत्ता हरामी के पिल्ला। अरे सर हम हरामी के पिल्ला नहीं, अपने मम्मा के पिल्ला है सर, अपने मम्मा पापा के पिल्ला है हम। अरे हो तो पिल्ला ना, हो तो पिल्ला। अरे पिल्ला और पिल्ली में क्या अंतर है? चाहे तुम कुत्ता के पिल्ला हो चाहे अपने मम्मी पापा के पिल्ला, लेकिन तो हरामी तो पिल्ला हो। अरे सर हरामी के पिल्ला हम नहीं, हम अपने मम्मी पापा के पिल्ला है, चाहे मानो चाहे जिन मानो, चाहे पढ़ाए चाहे जिन पढ़ावा साहब। गुरुजी चाहे पढ़ावा चाहे बिल्कुल पढ़ावा ही ना करा, लेकिन हम अपने मम्मी पापा के पिल्ला ही, हरामी के पिल्ला ना भाई, चाहे माना चाहे जिन माना साहब। नहीं बेटा हम मान लेते हैं, चलो ठीक है तो अपने मम्मी पापा के पिल्ला है, अच्छा ठीक है। आवाज तो रोज क्या करा थे ऐसे बैठ के झांका था, अपन लिख नहीं सकते हैं, लखा था टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर लखा था है बिलारे से, यह या साहूर पढ़ लिख नहीं सकता आई के। अरे साहब बिलारे से नहीं लखा था गुरुजी, हम मलाइक नहीं देखा था, ये से आदमी लोग देखा थे सर, बिलारे से थोड़ी देखा थी। कुत्ता साले हरामी के पिल्ला, नालायक के औलाद, गजेड़ी शराबी के बच्चे, कुकुर मुत्ता के दुम, गधा कहीं के। अरे साहब ये सब केका कहाँ है यहाँ पर? अरे तो हम तुम्ही को कह रहा हूँ बे साले कुत्ता, पढ़ने आता है, पूछ रहा हूँ तो कह रहा है कि शादी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। हरामी कहीं के, तुम तो पढ़ोगे नहीं और सभी को बहका के रखोगे और किसी को पढ़ने नहीं दोगे। हाँ साहब ये छोटुआ जवान है साहब ना गुरुजी, ये छोटुआ गुरुजी बहुत खराब है। छोटुआ आए दिन कोनो बात ही करत रहा थे, न पढ़त गुरुजी न पढ़ाई दिए थे, सबको डिस्टर्ब करके रखे रहा थे। हाँ स्कूल नहीं कबार खाना समझ ले आए गुरुजी, एका समझावा था तो समझाई थी मानत नहीं, हमारे मम्मी हमारे पापा का समझावा थे। अबे तगड़ू तुम्हारे मम्मी पापा इसको क्यों समझाएंगे? अरे सर हमारे मम्मी पापा इसलिए समझाते हैं कि छोटुआ जो है ना गुरुजी ये हमारे मम्मी पापा का लड़का है। अच्छा बेटा ये तुम्हारे मम्मी पापा का लड़का है, तुम्हारा कौन है? अरे सर ये तो हमारा भाई है ना, हमारा तो भाई हुआ इस हिसाब से। अरे बेटा जब तुम्हारा भाई हुआ तो यही पहले बोल देता कि छोटुआ हमारा भाई है, क्या जरूरत थी हमारे मम्मी पापा का लड़का है कह रहा है? अरे तुम्हारे मम्मी पापा का लड़का हुआ तो तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हारा भाई हो तो आसानी से कह सकते हो ना कि ये सर हमारा भाई की है। अरे सर हम कितनी बार कहे हैं लोग मानते ही नहीं हमको, कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, छोटू तुम्हारा भाई थोड़ी है, छोटू तुम्हारा भाई हो तो तुम्हारी तरह रहता है, ऐसे कैसे छोटा नाटा खूंटा हो गया है? अरे यार तगड़ू भैया तो ये हमार बुराई करते हैं कि बड़ाई करते हैं बे? तो का लागत है बे? सही बताओ छोटुआ सारे, तो का लागत है? तो का हम बुराई दिखाते हैं भलाई करत दिखाते, का समझ में तो का होता है बताओ, क्या बताइए? जवन डायलॉग जवन बात रखा था, ये बात पल्ले पड़त बके होके
बेटा, पहले क्यों चले गए? अरे सर क्या बताऊं सर, नानी जिद ठान ली कि नहीं हमारे नातिन को ले आइए भाई, हम देखेंगे, नहीं कब जीवन चला जाए। क्या भरोसा, ये नाते हमारी नानी हमका बोला है से कहा है हमारे नतनिया के भेज दे, हम नतनिया के देखा है, क्या भरोसा कहूँ मर बिलाई जाए तो। नहीं ना ठीक करें भैया, तोहरे घरे वाले बिट्टे हे पूनम बिट्टे हे पिंकी बिट्टे, तोहरे घरे वाले बहुत सही करें कि जरा कम कम नानी जी भेज दें, दिखाई दें, नहीं कहूँ नानी मर जाती तो क्या होता है। आई क्या साहेब, हमारे घरे वाले बहुत होशियार हैं कि हमारे मम्मी पापा बहुत माना थे हमका, और हमारे नानी बहुत माना थे, ये नाते हमारे मम्मी खुद ही कहा बिटिया पिंकी नानी जातू अपन मुंह दिखाई जावा, का भरोसा नानी कहूँ मर जाए तो। आई क्या भैया, जना मुंह दिखाई दो तोरे नानी देख ली नहीं कहीं का हो जाता है ना, मुंह देख के का सोचती तोरे नानी। आई क्या साहेब गुरुजी, हमका हल्के ले आता, हमका हल्के हल्के में जिल ले, हम हिंदू में लड़की ना वही, हम स्कूल आए तो पढ़ी थी, घरे जाए तब पढ़ी थी, हम अपने माई बाप को बात मानी थी, हमारे नानी हमारे नाना हमका जैसे कहा वैसे कही, हमारे मम्मा हमारे पापा जैसे कहा थे वैसे हम करे थे। और क्या बेटा पिंकी, ऐसा करना चाहिए, माता पिता की बात हमेशा मानना चाहिए, माता पिता चाहे जो भी हो अपने बच्चों की भलाई के लिए यही बोलते हैं, चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले, लेकिन माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए बेटा, माता पिता को जवाब नहीं देना चाहिए, माता पिता जो कहते हैं उनको सुनना चाहिए, माता पिता के आदर्शों पर चलना चाहिए, माता पिता बेटा हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ही सोचता है, चाहे माने कोई या ना माने। हाँ बहन सही कहा था, हमारे पापा बहुत सोचा थे, हमारे पापा तो इतना सोचा थे, एक दिन ऐसे जब उनका कमरवा खोले ना पास आए गुरुजी, अरे बाप रे ऐसे अलमारियां में देखे सजाए के मम्मार ऐसे बोतल ऐसे इतना बड़ गुरुजी, ऐसे एक एक हाथ का बोतल ऐसे नान रहे ने, अरे कम से कम 20-25 ही रहा गुरुजी। तो अपने पापा से हम पूछा ही लागे कि पापा ये क्या हुआ था, तो पापा हमारे कहन गुरुजी कि बेटवा ये दारू आता है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, तो कहन गुरुजी कि बेटवा ये दारू आता था, हमके पापा एका का करबा, तो हमारे पापा कहन बेटवा एका भाई दे जब तू बड़ा हो जाबा तो का बड़े रखे, तू बड़ा हो जाबा तो का पियाओ। अच्छा तुम्हारे पापा तो बहुत ही संस्कारी और आदर्शवादी है, भविष्य के बारे में सोचते हैं बेटा, चलो ठीक है, कम कम तुम्हारे पापा तो एक अलमारी दारू रख लिए तुम्हारे लिए। और का साहेब हमका हल्के में ले आया, हमें पापा बहुत हमका माना दीजिए, अरे पापा हमरे घुमावे ले आए गया थे, एकदम ले आए गए ने हुआ नहरिया पे, जब बड़काई नहरिया से ऐसे उतारे, जब छोटकाई नहरिया पास के ना गुरुजी ऐसे घास से धड़ाम से गिर गए हम पलिए में गुरुजी, वही नहरिया में गए बूढ़ी, जब गए बूढ़ी तो हमारे पापा हमका हेरे ही लागन, कहन कहाँ गवा यही रहा, अब गुरुजी ने ऐसे हम बात चला जाता है, हमारे पापा हमका हेरा था ध्यान देन, तो हम समझ गए गुरुजी के हमारे पापा जान नहीं पाते, खूब जोर से चिल्लाने, अरे पापा हम नहरिया में गिरा आई हो, तब हमारे पापा गुरुजी ने आए फिर हमका निकारे लाई गए, फिर हमका नवा अंगा पहिराए हैं, ऐसे पेटवा दबाई पन्ने निकारा पहन गुरुजी, ऐसे जब पेटवा दबावा तो पिचकाई नहीं ऐसे पुच ऐसे मुंह से फेंकी जाई दबावे गुरुजी। हाँ बेटा पानी में जब कोई डूब जाता है, पानी पीता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे करते हैं लोग। हाँ साहब ऐसे हम लोग करें तो फिर यार डॉक्टर किया लाई गए तो जना होश सही हो गए, तब से हम अपने पापा की बात अब मानी थी। ठीक है बेटा, पापा मम्मी की बात मानना चाहिए, गांव समाज की बात मानना चाहिए, अपने इतिहास को बचा के रखना चाहिए, समाज को
बचा के रखेंगे तो आप आगे कर बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, समाज में तरक्की लाएंगे। हाँ, इसी के साथ हमारा विद्यालय अब बंद होता है बेटा। अब ऐसा करिए, आप लोग अपने अपने घर को जाइए और बढ़िया से भोजन पानी करिए और पढ़ाई करिए और माता पिता के आदर्शों पर चलिए और माता पिता जो कहे उनको सुनिए और अच्छी से पढ़ाई करिए। बस यही मैं आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूँ। जाओ खुश रहो, मस्त रहो, माठा भात खाओ। विद्यालय नहीं, ये खाला जी का घर हो गया है। देखो आके सब सो रहे हैं। क्यों बेटा लगता है तुमको उठाना पड़ेगा डंडा मार के। क्यों रे? क्यों रे? हट साले, हट। अरे सर, क्यों रे? पिंकी के नीचे क्यों छिपा है? अरे सर अभी आप मारेंगे। ऐसा करो, मारूंगा नहीं। सब कोई मन लगा के पढ़ो पहले। तुम लोग ऐसा करो, सब कोई मन लगा के पढ़ो। मेरा छोटू भैया है, मेरा सुग्गा भैया है, मेरा लल्ला भैया है, मेरा मुन्ना भैया है, मेरा छोटका भैया है। उठ जा राजा भैया मेरा राजा भैया। उठ जा भैया, सुग्गा भैया उठ जा मेरा। उठ जा सुग्गा, उठ जा। जब आप लोग विद्यालय में इतना सो रहे हो तो इसका मतलब घर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते होगे आप लोग। हाँ? ये विद्यालय नहीं, आप लोग खाला जी का घर समझ लिए हो। अरे सर, खाला जी का घर नहीं समझा हूँ। आप चाहे नाराज हो जाइए, मैं खाला जी का घर बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ सर। आप चाहे जो भी सोचिए, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है बेटा, क्यों सो रहे हो इतना आकर विद्यालय में? अरे सर नींद है लग गई, आँख है लग गई सर, क्या करूं सर? सॉरी सर, आप मेरे सर हैं सर। अरे बेटा, मैं तुम्हारा सर ही हूँ ना तो कपार हूँ। तो मुझे कपार समझ रहे थे क्या? अरे बेटा, कपार मत समझो, मैं तुम्हारा सर हूँ।
देखा जाएगा। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं है मैं कब कहा था आप लोगों से। मुझे याद तो दिलाओ बेटा। अरे सर, आप कहे थे कल जब छुट्टी होने को थी तभी आप बोले थे सर। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे सर। अच्छा बेटा, कहाँ तुम लोग झूठ बोलते हो? झूठ नहीं बोलते हो, इधर उधर की बात करते हो हम लोगों से। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम लोग इधर उधर की बात करते हैं। हम लोग इधर उधर की बात पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं सर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ बेटा, आप लोग कहाँ झूठ बोलते हो। आप कितने अच्छे हैं, प्यारे हैं, बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे हैं, आँख के दुलारे हैं, पापा के प्यारे हैं, देश के नजारे हैं, ये मेरा विद्यालय के दुलारे हैं, ये मेरे विद्यालय के दुलारे हैं। अरे सर, आप लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग विद्यालय के बहुत होनहार बच्चे हैं। आप कहीं से पूछ लीजिए, कहीं से पूछूं? तो चलो फिर बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। ये बताओ, विद्यालय क्यों आना चाहिए? विद्यालय में पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? हाँ सर, विद्यालय में पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है जिससे शादी ब्याह में दहेज ज्यादा मिले। दहेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें दहेज चाहिए? हाँ सर, हम लोगों को दहेज चाहिए। हमारे पापा बोले कि बेटा कम से कम दहेज के लिए तो पढ़ लो। शादी होगी, दहेज बढ़िया से मिलेगा, बढ़िया से दुल्हन मिलेगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पापा की तो सोच बहुत अच्छी है। तुम्हारे पापा इतना बढ़िया सोचते हैं, हाँ? इतना बढ़िया सोचते हैं क्यों बेटा? अरे तो सर, हमारे पापा हैं। हमारे पापा हम लोगों के विषय में नहीं सोचेंगे, हम लोगों के भविष्य में नहीं सोचेंगे, हम लोगों के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? हमारे मम्मी पापा सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम बच्चों अपनी मम्मी पापा के ऊपर ही निर्भर हैं सर, चाहे मानिए चाहे ना मानिए सर। आप चाहे ट्राई करके देख लीजिए। अरे ट्राई क्या करना है बेटा इसमें? अरे ट्राई का मतलब यही होता है कि आप चाहे हमारे घर आकर के पूछ लीजिए हमारे मम्मी पापा से। अरे बेटा, तुम लोग इतने होनहार विद्यालय के बच्चे हो, जब झूठ बोलते नहीं तो हमें विश्वास है बेटा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे बच्चे हो। हाँ सर, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाह, क्या बात है, क्या बात है मेरे तगड़ू बेटा। तो तुम्हारे पास कोई कविता वगैरह है? है सर, हमारे पास क्या, मेरे पास बहुत बढ़िया कविता है। हम इतनी बढ़िया कविता कहते हैं, इतनी बढ़िया कविता कहते हैं कि लोग हमारी कविता दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं। अरे तो बेटा फिर सुनाओ यार, इतनी अच्छी कविता तुम्हारे पास है तो कविता का महत्व बताइए। कविता का महत्व है, हमारी कविता इस प्रकार है। हमारे कविता में बहुत से गमराहट है, हमारी कविता बहुत गरिमामयी है,
आइएगा। हम आपसे बात कल करेंगे बेटा। ठीक है सर, ओके सर, अच्छी बात है सर। आप अच्छे हैं, हमारे विद्यालय के अच्छे टीचर हैं, हमारे आप आदरणीय गुरुजी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नमस्कार नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। खुश रहो, मस्त रहो, माठा बात खाओ। बच्चों, आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा जी भर जाता है बेटा, मेरा जी भर जाता है। अरे गुरुजी, आपका जी भर जाता है तो मेरे लोगों का आपको देख के हम लोगों का भी कलेजा तर हो जाता है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या करते हो बेटा तुम लोग? अरे सर, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो और घर जाने के बाद क्या करते हो? हाँ? अरे सर, घर जाने के बाद हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। कॉमेडी वीडियो जो है बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अच्छा, कॉमेडी वीडियो बनाकर आप इस यूट्यूब पर अपलोड करते हो, तो इसका मतलब बेटा तुम यूट्यूबर हो। हाँ सर, हम यूट्यूबर हैं। सर, हम लोग यूट्यूबर हैं, अभी यूट्यूब पर नए नए आए हैं और नई नई जानकारियाँ चाहते हैं सर। अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा जानकारी पाने के लिए चेष्टा की। देखो बेटा, यूट्यूब की दुनिया बहुत अच्छी दुनिया है। इस दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे लोग आए और अपना समय बर्बाद करके चले गए, और जो ढंग और तरीके से काम किया वो बुलंदियों पे बैठे हैं। बुलंदियों पे बैठे हैं सर। कैसे? अरे बेटा, यूट्यूब की दुनिया इतनी अच्छी दुनिया है कि यूट्यूब हमें आपको सिखाते हैं। पहले यूट्यूब को बारे में जानिए, यूट्यूब को पहचानिए, यूट्यूब को समझिए। लोग यूट्यूब का नाम सुने और यूट्यूब पर इतना सुने कि वीडियो डालने पर पैसा मिलता है, और वीडियो बनाया और डाल दिया। और डालने के बाद किसी का चल गया, किसी का नहीं चला। जिसका चला उसका इत्तेफाक था कि वह चल गया, ऐसा नहीं, वह चल गया, इत्तेफाक था। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पहले यूट्यूब को पहले समझिए। यूट्यूब कहता है हमारे प्लेस पर आप आइए, ये हमारा बहुत सुंदर प्लेस है। इस प्लेस पर हम आपको पैसा कमाने का मौका देते हैं। उस मौका को आप लोग मत गंवाइए और सावधानी पूर्वक वीडियो बनाइए, अच्छा बनाइए। जो भी बनाते हैं उस वीडियो के जिम्मेदार आप होंगे। आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, नहीं कहेंगे तो आपका वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा।
ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा वीडियो अपने समाज को दिखाना चाहते हैं। पहली चीज, क्या पहली चीज सर? पहली चीज बेटा, यूट्यूब कहता है कि आप लोग वीडियो बनाइए, हम आपकी वीडियो सभी दर्शकों के पास भेजेंगे। जितने दर्शक आपके होंगे, जितने नहीं होंगे उनके पास ही भेजेंगे। परंतु आपको करना क्या है? आपको पहले यूट्यूब की दुनिया में सदस्यता लेने के लिए कि आप लाइफ टाइम यूट्यूब की दुनिया में बने रहें, उस गरिमा को पाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पर होना चाहिए। फिर सर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा आपका जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मैं आपको मोनेटाइज कर दूंगा और आप हमारे यूट्यूब की दुनिया में सदा सदा के लिए, आजीवन के लिए आप सदस्य हो गए। उसके बाद आपको करना क्या है? आप अब अपनी वीडियो को अपलोड करिए। एक दिन में 3 वीडियो आप अपलोड करते हैं तो यूट्यूब सावधानी पूर्वक टाइम निकाल कर तुम्हारा वीडियो सभी के पास भेजेगा। और बहुत से वीडियो डालोगे तो यूट्यूब की दुनिया में आप जैसा बहुत से लोग हैं, इसलिए उनको भी तो देखना है, क्योंकि वो भी तो यूट्यूब के कस्टमर हैं। इसलिए सभी को बांट दिया है कि आप कोई भी यूट्यूब की दुनिया में काम करे, उसको केवल 3 वीडियो डालने का प्रतिदिन अधिकार है। चाहे छोटा डाले, चाहे बड़ा डाले, चाहे 7 वीडियो डाले। इतना करता है तो यूट्यूब की दुनिया बहुत आगे ले जाएगी आपको। ये आपके विवेक पर ऊपर निर्भर करता है और उसके बाद व्यूज के ऊपर आपको पैसा देगा। व्यूज कैसा होना है वो आपके, व्यूज कैसे आएगा वो आपके वीडियो के ऊपर निर्भर करता है। यूट्यूब अब तुम्हें व्यूज के ऊपर पैसा देगा, बस इसके आगे मुझे और जानकारी नहीं है। अब इसके आगे कोई और जानकारी निकाल करके हम आपको दोबारा दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे।